नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पिछले काफ़ी समय से काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम आप केंद्रीय विद्यालय दाखिला की जानकारी तो दे रही हैं लेकिन नवोदय विद्यालय दाखिला की जानकारी दे नहीं रही हैं। केंद्रीय विद्यालय कक्षा 11वीं दाखिले की आपने संपूर्ण जानकारी दी है लेकिन नवोदय विद्यालय कक्षा 11वीं दाखिले की आपने बिल्कुल भी जानकारी नहीं दी है। तो मैम प्लीज़ इसकी जानकारी दीजिए। तो आप ही के लिए, आप ही के कहे अनुसार आज मैं जानकारी लेके आई हूँ नवोदय विद्यालय कक्षा 11वीं के दाखिले से संबंधित। इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मैं आपको आज बताने वाली हूं कि इस समय निकला हुआ है कक्षा 11वीं का नवोदय विद्यालय का फॉर्म। कक्षा 11वीं में जो वेकेंट सीट्स हैं यानी कि जो खाली सीट्स हैं उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म निकला हुआ है और ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए वह मैं आपको बताऊंगी। मेरे सामने है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना, और इस अधिसूचना की सारी जानकारी जो कि इंग्लिश में पब्लिश्ड है मैं आपको हिंदी में बताऊंगी। तो सबसे पहले बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म्स नोटिफिकेशन या अधिसूचना इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी है हमने उन स्टूडेंट से जो कक्षा 11वीं में दाखिला लेना चाहते हैं खाली सीट्स पर शैक्षिक सत्र 2020-21 में, और जो दाखिला होगा कक्षा 11वीं का वे कक्षा 10वीं के रिजल्ट पर आधारित होगा। यानी कि जिन स्टूडेंट्स की कक्षा 10वीं में रिजल्ट में जो उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर है उनके ज़्यादा चांस बन जाते हैं कक्षा 11वीं में नवोदय विद्यालय में दाखिला पाने के। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं कि क्या क्या उद्देश्य है, नवोदय विद्यालय समिति ने क्या उद्देश्यों पर नवोदय विद्यालय काम करते हैं, वह 4 उद्देश्य बताए गए हैं जिसमें गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन की बात करी गई है और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की गई है, क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है और माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम हिंदी टू नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट एंड वाइस वर्सा की बात की गई है। कुछ सेलिएंट फीचर्स की बात की गई, नवोदय स्कीम की क्या सेलिएंट फीचर्स यानी कि नवोदय विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं वह क्या है। तो साफ शब्दों में बताया गया है कि एक बढ़िया क्वालिटी की एजुकेशन दी जाती है जो कि मॉडर्न है और साथ में यह स्कूल को एजुकेशनल है। को एजुकेशनल मतलब कि जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते हैं। फुली रेजिडेंशियल है यानी कि आपके बच्चे इन स्कूलों में रहेंगे, इन स्कूलों में बच्चे रहेंगे, उनकी पढ़ाई की जाएगी और यह कक्षा 12वीं तक होते हैं और जिनके जहाँ पर ये स्थित होते हैं ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, रूरल एरियाज होते हैं और ये मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं जिसमें यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक, स्टेशनरी वगैरह सब मुफ्त में बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है। ये CBSE से एफिलिएटेड होते हैं यानी कि जो पाठ्यक्रम होता है वह CBSE का होता है और साथ में जो कक्षा 6ठी में दाखिला शुरू होता है, 6ठी से 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं और 6ठी में दाखिला जो होता है वह एंट्रेंस टेस्ट के हिसाब से होता है। जो एंट्रेंस टेस्ट होता है वह ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको एक को टिक करना होता है और 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को एम्प्लॉय करते हुए पढ़ाया जाता है और बाकी आगे उन्होंने ये भी बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन से कक्षा 11वीं में दाखिला लेने के लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। पहले तो बताइए एज की बात, उम्र होनी चाहिए जो स्टूडेंट्स दाखिला लेना चाहते हैं 1 जून 2002 से 31 मई 2006 के बीच में उनकी उम्र होनी चाहिए। यदि 1 जून 2002 से लेकर 31 मई 2006 के बीच की उम्र होनी चाहिए। और अब बात करते हैं कक्षा 10वीं में। तो 10वीं में किसी ऐसे स्कूल से पास हुए जो CBSE से एफिलिएटेड हो या किसी स्टेट एजुकेशन से एफिलिएटेड हो या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से वो एफिलिएटेड हो उनका स्कूल, उनका बोर्ड। और उन्होंने 2019-20 में कक्षा 10वीं करनी हो। अब साथ में कुछ और क्राइटेरिया हैं फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11 अगेंस्ट वेकेंट सीट्स। वेकेंट सीट्स आप सोच रहे होंगे बार बार वेकेंट सीट्स शब्द क्यों आ रहा है। वेकेंट इसलिए क्योंकि उनके अपने नवोदय विद्यालय के जो अपने बच्चे पढ़ रहे थे स्कूलों में वह 10वीं से 11वीं में गए, लेकिन जब 10वीं से 11वीं में गए कुछ सीटें खाली रह गई।
वजह बहुत हो सकती है, बच्चों ने किसी और स्कूल में एडमिशन ले लिया, शिफ्ट हो गए एक राज्य से दूसरे राज्य हो गए, कोई भी वजह रही हो, लेकिन कुछ सीट्स खाली हैं और उन सीट्स पर दाखिले चल रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी मेड अवेलेबल अगेंस्ट अवेलेबल वैकेंसीज इन क्लास 11, जो कि मैंने आपको बताया है। सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विल बी डन एज पर द फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब कि जो बच्चों का चयन किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा, जो पीछे नीचे स्टेप बताए जा रहे हैं उनके आधार पर होगा। पहला, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड एंड स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड अगेंस्ट द वैकेंसीज, जो लिस्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। दूसरा, आफ्टर सिलेक्टिंग स्टूडेंट्स अगेंस्ट द वैकेंसीज इन JNV of the district, a common merit list will be prepared at a state level. After step A, the vacancies exist in any of the JNV of the same state will be filled from the state merit list by considering option exercised by the candidate. क्योंकि आप कई ऑप्शन दिए जाएंगे फॉर्म में, उन फॉर्म के आप ऑप्शंस को कंसिडर किया जाएगा जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आफ्टर सिलेक्शन बाय स्टेप A and B, if the selected student doesn't join after making all effort, vacant seats will be filled only from state level merit list. लिस्ट में जब निकलेगी स्टूडेंट्स का नाम आएगा, अगर उन्हें बुलाया जाएगा, बोला जाएगा, उसके बाद भी वे दाखिले के लिए नहीं आएंगे तो वैकेंट सीट्स को स्टेट लेवल मेरिट लिस्ट से ही भरा जाएगा, खाली सीट्स को। सिलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी इन्फॉर्म बाय द प्रिंसिपल बाय SMS और स्पीड पोस्ट। जिन स्टूडेंट्स का दाखिले के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जिन्हें हम कहते हैं प्रोविजनली सिलेक्टेड, उन्हें खुद प्रिंसिपल के द्वारा या फिर तो स्पीड पोस्ट भेजा जाएगा या फिर SMS भेजा जाएगा मोबाइल पर। न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स हैव टू अंडरगो मेडिकल चेकअप बाय नवोदय विद्यालय डॉक्टर। सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज एलिमेंट्स शैल नॉट बी एडमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपका सिलेक्ट किया गया है, लेकिन आपका पहले एक चेकअप होगा, क्योंकि आप वहाँ रहेंगे, ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, आप वहाँ रहेंगे, तो डॉक्टर आपका चेकअप करेगा। अगर आपको कोई ऐसी मतलब भगवान ना करे ऐसा किसी को हो, लेकिन किसी को ऐसी बीमारी है या किसी को ऐसा एलिमेंट है जो या फिर तो छुआछूत वाला है, इन्फेक्शियस है, या फिर वो बहुत सीरियस है, तो ऐसे में दाखिला नहीं दिया जाएगा। इन्फेक्शियस इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट को इन्फेक्शन अगर है तो उसे सभी को फैल सकती है, तो एक के स्वास्थ्य से सभी के स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा, कोई सीरियस एलिमेंट है, सीरियस एलिमेंट में बहुत ख्याल रखना पड़ता है बच्चों का, तो ऐसे में घर का माहौल ही बेहतर होता है। तो इसीलिए अगर ये दो चीज़ें हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, सीरियस एलिमेंट्स है, तो दाखिला नहीं दिया जाएगा। 10-day orientation program will be arranged for newly admitted students to bridge the learning gap and to adapt them for new environment. 10 दिन शुरुआत में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी कि जानकारी दी जाएगी स्कूल के बारे में, क्या पढ़ा चुके हैं हम अभी तक, किस प्रकार का स्कूल है, किस प्रकार से रहना है, रेजिडेंशियल स्कूल है, बहुत से नियम कायदे सबके बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि जो नए स्टूडेंट्स का दाखिला हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, वो एक नए एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल सकें। अब स्कीम ऑफ स्टडीज़ दी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि साइंस विद मैथमेटिक्स में जनरल OBC को कितने चाहिए, SC ST को कितने चाहिए, साइंस विदाउट मैथमेटिक्स, कॉमर्स विद मैथमेटिक्स, कॉमर्स विदाउट मैथमेटिक्स, और साथ ही वोकेशनल स्ट्रीम स्टूडेंट्स को कितने, वोकेशनल स्ट्रीम में तो सभी को, ऑल स्टूडेंट्स हु आर डिक्लेयर्ड पास वो अप्लाई कर सकते हैं वोकेशनल स्ट्रीम के लिए या ह्यूमैनिटीज़ के लिए। और एडिशनल वेटेज, एडिशनल मार्क्स भी उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो स्पोर्ट्स, NCC, स्काउट गाइड स्टूडेंट्स, उन्हें मिल सकते हैं। और सर्टिफिकेट का लेवल भी बताया हुआ है कि B लेवल सर्टिफिकेट हो इतना 3 मार्क्स मिल जाएंगे, स्काउटिंग गाइड में राष्ट्रपति पुरस्कार है इतने मार्क्स मिल जाएंगे, ये भी डिटेल दी गई है। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो एक से ज़्यादा कैटेगरी ऑप्ट करता है, देन एडिशनल मार्क ऑफ द हाईएस्ट कैटेगरी विल बी टेकन इनटू द अकाउंट। मतलब एक से ज़्यादा कैटेगरी, अगर आपने एडिशनल जो आपको मार्क्स मिल रहे हैं उसमें एक से ज़्यादा कैटेगरी आप क्लिक कर रहे हो, आप टिक कर रहे हो, तो आपको उसके जिस कैटेगरी में आपको ज़्यादा मार्क्स है वह आपको मिलेंगे। उसके अप्लाई कैसे करना है, NVS की वेबसाइट है, ये लिंक है, आप इसे क्लिक करके आप फॉर्म भर सकते हैं। 13 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो गया था और इसकी जो आखिरी तारीख है वो है 31 अगस्त। अभी समय है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। और अब रिजल्ट कैसे पता चलेगा, रिजल्ट जो विद्यालय का नोटिस बोर्ड होगा उस पर भी लगेगा और वेबसाइट पर भी आएगा, कंसर्न्ड वेबसाइट ऑफ JNV's कंसर्न, यानी स्कूल की वेबसाइट पर आएगा, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और स्कूल की वेबसाइट पर। अब वोकेशनल स्ट्रीम्स की जानकारी दी गई है, जिसके बारे में ये डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह लिए गए हैं, देखिए कोड्स दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड
मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, ये आपको फॉर्म में भरने की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म पे जाना होगा तो आप इस पे www.navodaya.gov.in पर क्लिक कर देंगे और आप ऑनलाइन फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। तो यह थी जानकारी कि आप कैसे फॉर्म को, आपको क्या फॉर्म भरने से पहले जानकारी होनी चाहिए, नोटिफिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए और नोटिफिकेशन किस प्रकार का है, और आपको दाखिले के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी संपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी है जो मैंने आपको बताई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप प्लीज़ उसे भी देखिए। और यदि आप चाहते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने में मदद, तो मैं ऑनलाइन फॉर्म भर के भी आपके लिए वीडियो ला सकती हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन मेरा सोचना है कक्षा 11वीं के बच्चे ऑनलाइन फॉर्म भरने में सक्षम होते हैं, फिर भी परेशानी है, मैं आपके लिए ला सकती हूँ वीडियो। लेकिन बताना चाहूँगी कि इसी महीने की आखिरी तारीख तक, यानी 31 का महीना, अगस्त का महीना, 31 तारीख तक ही फॉर्म आप ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा जल्दी करिए, अभी समय तो है, लेकिन ढीले मत होइएगा, 1-2 दिन के अंदर फॉर्म को जमा करवा दीजिएगा। क्योंकि आप मुझे बार बार बोल रहे थे, तो आपके लिए मैं फॉर्म लेकर, मतलब आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ नवोदय विद्यालय का कक्षा 11वीं का नोटिफिकेशन की जानकारी। और उम्मीद करती हूँ आपको उस जानकारी से लाभ होगा। यदि आपको नवोदय विद्यालय दाखिला संबंधित और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कोशिश करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस पर भी वीडियो आपके लिए आने वाले समय में लेकर आऊँ। और जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं समय समय पर शिक्षा संबंधित, दाखिले संबंधित उपयोगी वीडियो लाती रहती हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।